प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिर्जापुर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान हजारों युवा बाइक पर सवार होकर यात्रा में सम्मिलित हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मिर्जापुर में बीजेपी की ओर से शहीदों के सम्मान में पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर के यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। बताते चले कि ये तिरंगा यात्रा पहाड़ी ब्लॉक के वीरशाहपुर बरूली महावीर मंदिर से आरंभ हुई और किरतार तारा होते हुए गुरसंडी पर समाप्त हुई। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के किसान पथ पर बहुअरिया गांव के निकट गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां आमने सामने ट्रक और बस की टक्कर होने के बाद चीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। बता दें कि बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र की माती चौकी अंतर्गत ग्राम बबुरिया से होकर के निकले किसान पथ पर गुरुवार की सुबह 4:45 पर दिल्ली से सवारी लेकर आ रही एक बस की विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी ज्यादा तेज थी कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत व बचाव कार्य शुरू करते हुए घायल लोगों को निकलवा करके आनन फानन में जिला अस्पताल भेजना शुरू कर दिया। हादसा इतना भीषण था कि अभी तक कुल कितनी मौतें हुई हैं इसकी पुष्टि भी नहीं हो पा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की मौतें हुई हैं और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बलिया पहुंचने पर वीआईपी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बासडी विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया और आगामी 2022 के चुनाव के लिए पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। बलिया में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद के पहुंचने पर विकासशील इंसान पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान मुख्य अतिथि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके समाज के लोगों को हर राजनीतिक पार्टी ने ठगा है, जिस कारण वे लोग अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी आरक्षण के साथ गठबंधन करना चाहेगी तो वे जरूर बीजेपी की नैया पार लगा देंगे, नहीं तो 2022 के चुनाव में वीआईपी पार्टी बीजेपी की नैया डुबो देगी। क्या है? आज हमारा एक बाइक रैली और 4-व्हीलर रैली का आयोजन हम लोग किए हैं। समाज को जगाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। आज तक हमारे समाज को हर पार्टी हर नेता ठगने का काम किया, हमारे समाज को कोई हक हिस्सा नहीं मिला। हम अपने समाज को जगा रहे हैं कि हमारे समाज आज दबला कुचला हुआ है और आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो कि बिहार वहाँ बंगाल में दिल्ली में लागू है और हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में SC/ST में हमारा लागू नहीं है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। 2022 में हम लोग ऐसे सरकार जो भी सरकार हमारे साथ गठबंधन करेगी तो पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि आरक्षण, नहीं तो गठबंधन नहीं। जब हमारा गठबंधन उसी से होगा जो आरक्षण की बात करेगा। बलिया के बासडी तहसील अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में बने पंचायत भवन पर वर्षों से आयुर्वेदिक अस्पताल का कब्जा है, जिसके चलते ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों और आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बलिया के बासडीह तहसील अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में बने पंचायत भवन पर वर्षों से आयुर्वेदिक अस्पताल के कब्जे के कारण पंचायत भवन में ग्राम सभा की बैठकों और पंचायतों को लेकर के ग्रामीणों और ग्राम प्रधान को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत भवन में ग्रामीणों की बैठक के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सालय में इलाज कराने वाले रोगियों और तीमारदारों को भी ग्रामीणों की भीड़-भाड़ शोरगुल के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान को लेकर के पूर्व प्रधान ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है।
जबकि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुग्रीव यादव ने बताया कि इसको लेकर के उन्होंने ब्लॉक व तहसील स्तरीय अधिकारियों से लेकर के जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का अभी तक स्थायी रूप से समाधान नहीं हो सका। उनकी क्या समस्या है प्रधान जी? आपको आप काफी परेशान लग रहे हैं पंचायत भवन को लेकर। जी, ये मेरे गांव का पंचायत भवन है। ये 30 साल 40 साल पहले के बना हुआ है। इसमें पंचायत भवन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है पहले ही से चलता है। अब आज जो है न तो पंचायत भवन हमको नहीं मिल रही है और न तो ये आयुर्वेदिक अस्पताल जो है यहाँ से हट रही है। मैंने ये भी कहा कि यहाँ इस गांव में ही मैं भाड़े पर उपलब्ध करवा दूंगा मकान, लेकिन वहाँ बताया गया कि शासनादेश ऐसा है कि आयुर्वेदिक अस्पताल जो है विभाग जो है भाड़े के मकान पर लेकर नहीं चलाएगा। बीच में ये आया था कि निःशुल्क ज़मीन उपलब्ध करा दिया जाए, तो माननीय डीएम साहब को उपलब्ध भी करा दिया गया, ज़मीन का प्रस्ताव कर करके दे दिया गया। उसके बावजूद भी मतलब कि जस का तस वहीं पर अभी पड़ा है। न तो हमको पंचायत भवन ही पूर्ण रूप से मिल रही है, न कोई गांव का काम हो रहा है। जब प्रधान जी इसकी शिकायत आप किन किन अधिकारियों से अब तक किया है? मैं इसका अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से किया हूँ। इसकी शिकायत जो है मतलब कि सांसद साहब से किया हूँ। माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी ने अपने पैड पर जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखे हैं। वाराणसी के सेवापुरी स्थानीय विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय देहली विनायक के बच्चों को ईशावास्य ट्रस्ट द्वारा योग की जानकारी दी गई। वाराणसी जनपद के सेवापुरी स्थानीय विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय देहली विनायक के बच्चों को ईशावास्य ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को योग की जानकारी दी गई। इस दौरान योग गुरु राहुल सिंह ने बताया कि छोटी उम्र में ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। योग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यदि बचपन से ही बच्चों में योग की आदत डाली जाए तो उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेजी से होता है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन जैसे योग भी कराएं। महाराज अग्रसेन की जयंती के अवसर पर वाराणसी के मैदान स्थित अग्रसेन वाटिका में अग्रवाल समाज के लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। इस अवसर पर लोगों ने उनके विचारों से भी सबको अवगत कराते हुए उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का भी संकल्प लिया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन के जयंती के अवसर पर मैदागिन स्थित अग्रसेन वाटिका में पहुंच करके उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित अग्रसेन समाज के लोगों ने अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में उनकी प्रतिमा की आरती भी उतारी। वहीं कार्यक्रम के दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने महाराज अग्रसेन के विचारों से सबको अवगत कराया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। किस तरह का यहाँ अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है? हम अपने संस्थापक कुल के महाराज श्री अग्रसेन जी की 541वीं जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग इस पर सभी अग्रबंधु इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हमने उनकी प्रतिमा पर जहाँ जहाँ अग्रवाल विद्यालय प्रतिमा स्थापित है वहाँ माल्यार्पण किया, पूजन अर्चन किया। उसके पश्चात उनके विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के नगहर गांव में अपने रिश्तेदार के घर आए एक किशोर की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के नगहर गांव में अपनी मौसी के घर आया 14 वर्षीय आकाश पासवान सुबह अपने दोस्तों के साथ बाढ़ के पानी में नहाने गया था, लेकिन नहाते समय पानी में डूबने से आकाश अचेत हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे पानी से बाहर निकाला और परिजनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मृत्यु की खबर मिलते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया। यहाँ पे कुछ युवक एक युवक को लेके आए थे, वो अचेत अवस्था में दिख रहा था दूर से, लेकिन जाके जब मुआयना किया तो पता चला कि वो पानी में डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसको परिजनों को समझा के उनको कह दिया गया कि अपना उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए।